Hello, friends. Welcome once again to my views initiative. That is, I am thinking about to share with you today. What just you know that the election is coming, general election. So I thought I should share my reservations and my views about the democracy के बारे में और हम अपने कुछ पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करें। ये डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है? लोकल लैंग्वेज में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी जिनको समझ में आती है वो ऑलरेडी जानते हैं, नहीं, वो वेल ऑफ है। उनको डेमोक्रेसी रहने और ना रहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? किसी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिस्टम रहे या ना रहे, देश आजाद हो या ना हो, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता जिनके पास वेल्थ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये बहुत ऐसा शब्द मैं बोल रहा हूँ जिसका असर मैं समझता हूँ क्या है। मैं एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा कि जब हम आज़ादी के लिए फाइट कर रहे थे, तो उसमें जो वेल ऑफ लोग थे, बिजनेसमैन जिनके पास अपना जमींदार थे, वो कभी भी आम लोगों की लाइन में खड़े होकर के प्रोटेस्ट करना या लीडर्स को फॉलो करना, वो कभी कभी ऐसा भी चीज देखने को आया है कि वो अंग्रेजों के साथ भी खड़े नजर आए। क्योंकि अगर ये निजाम बदलेगा तो उनका बिजनेस डिस्टर्ब होगा, उनके ऊपर मे भी टैक्स लगाए जाए या लोगों को फ्री कर दिया जाए, जो फोर्स लेबर वो नहीं कर सकेंगे। ऐसे कानून बनेंगे तो जो निजाम के खिलाफ, चेंज के खिलाफ ही वो खड़े हुए थे, है ना? और सारे ऐसे बिजनेसमैन 95% थे जो उस चेंज के खिलाफ थे। और जिनको चेंज अभी भी पसंद था तो उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। वहां पे अभी भी जमींदारी सिस्टम चलती है, लोगों के पास जमीन है। अब बाकी सब उन्होंने लोगों ने कब्जा कर रखा है हर जगहों पर। तो जिनको वो सिस्टम निजाम पहले भी पसंद था वो पाकिस्तान बना लिया उन्होंने। बहरहाल उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन वही दलील मैं देना चाहता हूँ कि इस डेमोक्रेसी की रहने से या डेमोक्रेसी खुद ही डूब के मर जाए, है ना, कहीं चुल्लू भर पानी में, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिशियन को फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि दे आर द इकोनॉमिकली वेल ऑफ, उनकी प्रेस्टीज अपनी है, उनके पास पैसा अपना है। और ये सिस्टम निजाम चलता रहेगा तो वो लगातार वो उनके बेटे या उनके बेटे इस तरह डायनेस्टिक जो सिस्टम है वो उसके ऊपर रूल करते रहेंगे, है ना? और हम आम आदमी जो है वो कीड़े मकोड़े जो पैरों के नीचे रोज आ जाते हैं, अपने बेसिक नीड के दबाव में हमेशा आ जाते हैं। हर दिन की अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकते हम, तो वो एक हम उसी में ही फंसे रहते हैं। इसलिए हमको ऊपर आने का एक ही तरीका है कि हम खूब मेहनत करते हैं, और फिर भी हमारी मेहनत को एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट लॉ, कानून वगैरह वगैरह तंत्र से किया जा सकता है, जिसमें डेमोक्रेसी की हमें जरूरत है नहीं, आम आदमी को, मासेस को जरूरत थी। और जरूरत इसीलिए थी, तभी तो गांधी जी के पीछे लोग चल रहे थे। आजादी क्यों चाहिए थी? नहीं, आजादी तो इसलिए नहीं चाहिए थे कि ये जो रूलर्स हैं और वो ऐसे करके हाथ जोड़ के फोटो खिंचाते हैं और आ जाते हैं हमारे सामने, है ना? ये मैं निराशा से भरे हुए शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कॉन्शियस से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये ना ही देशभक्त भी हैं, क्योंकि ये अगर देशभक्त होते तो देश को इतना जलील नहीं करते, नमक हराम, है ना? तो मुझे इनसे कोई होप नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए मैं, जो डेमोक्रेसी है ना, जिसमें जब तक इसमें लोकल और आम आदमी
पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और इसके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन इंडिपेंडेंटली नहीं करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को कोई लात नहीं मारेगा, नहीं, तो सिस्टम चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से हमारा सिस्टम आज है, जिस हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए जा रहे हैं, मैंने तो यह भी अपने वीडियो में कहा है कि अरुण जेटली को मरने के बाद भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस एज ए इकोनॉमिक मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, तो उन्होंने ही इस बिल को पास कराया था 17-18 में, और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, बजट में भी उन्होंने ले आया था इसको, तो बिल भी पास हुआ। फिर तो यही उन्होंने इनलीगल फंडिंग करना और डेमोक्रेसी की इज्जत लूटने के लिए उन्होंने इस बिल को पास किया। और मैं चाहता हूं कि मैं फिर से कहूंगा कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है कि भारत रत्न की खुद अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी कुछ दिन में, क्योंकि ये इन नालायकों को जिनको दिया जा रहा है वो इसको डिजर्व नहीं करते। लेकिन अब पता नहीं जो लोग शासन में बैठे हैं वो उसी तरह नालायक हैं, है ना। इसलिए अब मुझे नहीं लगता, अगर वो इसकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन होती जा रही है ना, एक आम अवार्ड भी बन जा रहा है ये, है ना। लेकिन जब नालायक बांटेंगे उसको और नालायकों को मिलेगा तो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह ऐसे ऐसे लोगों को मिल रहा है कि उसकी वैल्यू तो डेफिनेटली कम हो रही है, और जो नालायक इस बैठे हुए हैं सिस्टम में, जो गवर्न कर रहे हैं, वो उस पोस्ट के लायक नहीं है, लेकिन वो उसको चला रहे हैं। और हम कीड़े की तरह रोज के दिन हर दिन खाने और बेसिक न्यूट्रिशन के लिए हमारे बच्चे अ, तरस जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीजें की जा रही हैं, सुनने में आता है कि भारत पता नहीं कहाँ जा रहा है। नहीं, एलीट ग्रुप में शामिल हो रहा है, वही 10% पॉपुलेशन है जो एलीट है, और उन्हीं को हम सर्व करते हैं। और नेशनल वेल्थ अब देख सकते हैं कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है देश की, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना। सो डेमोक्रेसी फंक्शन करे, ये अच्छा होगा, और उसके लिए जरूरी है कि अ, आम लोगों का पार्टिसिपेशन और इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर फंक्शन करें, रिस्पॉन्सिबल एक्ट करें। सो थैंक यू मेरे दोस्त, मैं इतना सा कहना चाहता था। लेकिन इसमें अगर जब तक आम लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है, जैसा कि हमारी है ना। सो थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त फॉर वॉचिंग।